गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 15.3 के 8 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। आज लगभग कंप्लीट हो जाएगी 15वीं प्रश्नावली। ठीक है, आज 9वां प्रश्न देखते हैं। कल से 16वीं प्रश्नावली चालू करेंगे, वो भी लगभग इसी तरह की है। घन घनाभ बेलन शंकु, उसमें ये आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं और पाई का मान लेना है 3.14। ठीक है, कैसे करेंगे? आकृति किस तरह की दी गई है आपको? ऐसे 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या एक वर्ग है। प्रत्येक भुजा को क्या मान रहा है? ABCD एक वर्ग है। प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर ये दो को व्यास मान लें, तीसरी को ऐसे मानेंगे। जो ये इस तरह की आकृति आ रही है, इस छायांकित डिजाइन का क्या करना आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करना। समझ में आ रही है? क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब ये क्षेत्रफल कैसे करेंगे? पूरे वर्ग में से आपको ये जो वाइट है, ठीक है ना, ये खालिस्तान है, इसको घटा देंगे तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं इसको देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ देता हूँ। ऐसे जो खाली जगह है उसको मैं नाम दे दिया। अब कैसे निकालोगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त घट जाएगा। ठीक है ना, तो ये भाग बच जाएगा। ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त घटा देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो ये 3 और 4 भाग बच जाएंगे। ठीक है, और फिर दोबारा क्या करेंगे? यह अर्धवृत्त और यह अर्धवृत्त घटा देंगे तो फर्स्ट और सेकंड बच जाएगा। समझ में आ रही है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गया। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को घटा दो तो जो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। AOB ACOD
आकृति में फर्स्ट व सेकंड का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट व सेकंड का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट सेकंड का निकालेंगे तो ये और ये घटेगा, ये अर्धवर्त BOC अर्धवर्त BOC प्लस अर्धवर्त कौन सा है, अर्धवर्त AOD का क्षेत्रफल। ऐसे करोगे फर्स्ट व सेकंड का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर बटे 2 प्लस पाई R स्क्वायर बटे 2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो पाई R स्क्वायर बटे 2 तो पाई R स्क्वायर हो गया, भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया। 10 का स्क्वायर 100 माइनस पाई का 3.14। R कितनी है, भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखा है व्यास मान कर, तो R कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। R कितनी है 5 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 3.14 इंटू 25, यह घट गया 10 उलट गया, 25 कम 25, 25 चौक 100, ये 2 और ये 157 आ गया क्या, 2 तो एलशियम आ गया। 157 में 2 का भाग देंगे, 157 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 2 संते 14, 2 अंटे 16 और 2 पंजो 10, यह आ गया आपका 78.5 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी प्रकार निकालेंगे इसी प्रकार थर्ड व फोर्थ का क्षेत्रफल, वो भी क्या आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस थर्ड और फोर्थ को निकालेंगे तो अर्धवर्त कौन सा आ जाएगा, अर्धवर्त आ जाएगा AOB प्लस अर्धवर्त COD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस ये अर्धवर्त पूरा वर्त हो गया तो पाई R स्क्वायर, तो वही 100 माइनस 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो वही कितना आ जाएगा 21.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 21.5 सेंटीमीटर आ गया तो आकृति फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल कितना आ गया 21.5 प्लस 21.5 कितना आ गया 43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, छायांकित डिजाइन के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का घटा देंगे। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल। तो कितना आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 43, 100 माइनस 43 तो कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर
स्क्वायर या वर्ग सेमी आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके अर्धवर्त खींचे गए। तो देखो ये अर्धवर्त खींचे गए प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके, तो ये व्यास त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। व्यास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 आ गई त्रिज्या। और फिर ये खाली जगह थी, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे दिया। अब पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये खाली जगह घटा देंगे तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब खाली जगह कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट सेकंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कि वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अर्धवर्त और ये अर्धवर्त घटाने पर ये बचेगा, पूरा घट जाएगा जैसे, तो यही बची फर्स्ट और सेकंड। इसी प्रकार ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ आ जाएगा। तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका और इसका। इसी प्रकार इसका निकालेंगे थर्ड और फोर्थ का भी कितना आ जाएगा? 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का योग करेंगे तो 43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इनका क्षेत्रफल कितना आ गया? कुल 43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो छायांकित डिजाइन बच रही है आपको उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 57 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न है, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है? अर्धवृत्त। ये लो भाई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो व्यास कितना हो गया? 14 हो गया। ये लो 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना दे देगा? OAB 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक क्या बना हुआ है? वर्त बना हुआ है, ठीक है ना। और उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ और ये स्मॉल आर हो जाएगी 7/2। व्यास हो गया ना ये। प्रश्न क्या है कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ये हो गया, तो अब इसकी व्यास कितना हो गया? 7 हो गया, तो त्रिज्या कितनी आएगी? 7/2 आ गई। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? क्या दिया गया आपको सॉल्यूशन में? दी गई आकृति में गिवन दैट अर्धवृत्त में अर्धवृत्त की त्रिज्या आर बराबर, कैपिटल आर बराबर ले लो आप 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त में बने वर्त
की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर बराबर कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। स्मॉल आर कितनी हो जाएगी 7/2, क्योंकि ये व्यास का काम करेगा पूरा। इस वर्त की त्रिज्या से घूमेगी तो ये व्यास का काम करेगा, तो 7 आ गई, 7 की आधी कितनी हो जाएगी 7/2 जाएगी। तो अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितनी है 7/2 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया, 11 7 77/2, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। समझ में आ गया कि एक अर्धवर्त दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके अंदर एक वर्त बनाया गया है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये अर्धवर्त बन गया और इस वर्त का क्षेत्रफल याद करना आपको इसका, तो ये क्या होगा, ये व्यास 14 हो जाएगा और ये जैसे आप प्रकार की नोक रखे ऐसे घुमाओगे तो ये भी त्रिज्या काम करेगा, ओसी भी क्या करेगा त्रिज्या काम करेगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर आ गई बड़े वाले वर्त के अर्धवर्त के, और इसके अंदर वर्त बनाओगे तो इस वर्त का व्यास का काम करेगी, ये छोटे वाली वर्त है ना अंदर वर्त बना है उसका व्यास का काम करेगी ये 7 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले वर्त की त्रिज्या कितनी जाएगी, जो अर्धवर्त के अंदर वर्त बना है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 आ गई, 7/2 आ गई इस वर्त की त्रिज्या छोटे वाले की। तो अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 7/2 आपस में गुणा है 2 बार, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, और तो 11 7 77/2, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्यारह प्रश्न है, यदि R1 व R2 त्रिज्या वाले, क्वेश्चन नंबर 11, यदि R1 व R2 त्रिज्या वाले, R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वर्तों की परिधियों का योग, R2 त्रिज्या वाले दो वर्तों की परिधियों का योग R है। परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त की योग, परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है। क्या है, R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है। तो सही विकल्प है, मतलब वैसे तो दे रखे हैं बराबर है, तो देखते हैं, तो सही विकल्प है, तो सही विकल्प है पहला ए ऑप्शन है, इसमें R1 + R2 बराबर R, बी ऑप्शन दे रखा है R1 + R2 ग्रेटर देन R, R1 + R2 ग्रेटर देन R, और सी ऑप्शन है R1 + R2 लेस देन R, और डी ऑप्शन है निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता, निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये चार ऑप्शन दे दिए,
कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्या दे रखा है, दो वृत्तों की परिधियों का योग। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि 2πr होती है, 2πr होती है। प्रश्नानुसार R1 व R2 त्रिज्या वाले तो πr1 प्लस 2πr2, 2πr1 होती है, 2πr होती है, तो 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर किसके बराबर है, 2πr के। देखो 2π तो कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 बराबर 2πr, 2π से 2π, तो इसमें त्रिज्याओं में क्या संबंध आ गया, R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R। यह आ गया, तो ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, कि दो वृत्तों की परिधियों का योग कैपिटल R1, दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2 दी गई हैं, उनकी परिधियों का योग कैपिटल R वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। और चार ऑप्शन दे रखे हैं, R1 प्लस R2 बराबर R, बी ऑप्शन दे रखा है R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R, सी ऑप्शन दे रखा है R1 प्लस R2 लेस देन R, और निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वृत्त की परिधि दे रखी है 2πr सूत्र होता है प्रश्नानुसार कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, R1 और R2 त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधियों का योग कैपिटल R वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया, R आ गया। यह आपका 11वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। लास्ट प्रश्न है प्रश्नावली का। इसमें विविध है नहीं 15वीं प्रश्नावली में, तो ये प्रश्नावली आज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट प्रश्न चल रहा है 12वां। 12वां प्रश्न है, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि होगी। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि होगी। ऑप्शन दे रखा है 22 सेमी, बी ऑप्शन दे रखा है 44 सेमी, सी ऑप्शन दे रखा है 33 सेमी, और डी ऑप्शन दे रखा है 55 सेमी। ये दे रखा है वर्ग दे रखा है 14 सेंटीमीटर का। ये लो, ये वर्ग बन गया ए बी सी डी, और भुजा कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक वर्त बनाया गया अंतःवर्त, जो वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करे। तो ये वर्ग का ये कितनी आ जाएगी, यहाँ तक की आर का काम करेगी, और पूरी 7 व्यास। तो त्रिज्या कितनी आ गई, उसकी आधी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई, तो आपको बस आर का मान ही चाहिए। अरे 7 सेंटीमीटर क्या आ गई, ओ एफ, ये क्या आ गई, ओ एफ त्रिज्या आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। ये 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसके अंदर अंतःवर्त बन रहा है। क्या बन रहा है, अंतःवर्त, अंदर की तरफ वर्त। अंतःवर्त का मतलब हो गया कि वर्ग के अंदर वर्त बन रहा है। तो ये क्या हो गया, अब ये भुजा व्यास का काम करेगी। व्यास कितना है, 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। अब वर्त की परिधि याद करनी है 2πr, आर का मान ही चाहिए। क्या दिया गया आपको, गिवन दैट वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अंतःवर्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। व्यास कितना दें, 14 सेंटीमीटर, तो आर कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अतः
अंतःवर्त की परिधि, अंतःवर्त की परिधि क्या होगी 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर लंबाई आ गई वर्त की परिधि की। तो 44 सेंटीमीटर बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसकी परिधि कितनी आएगी? परिधि का मतलब होता है चारों तरफ की लंबाई। तो 44 सेंटीमीटर क्या आ गई? उसकी परिधि आ गई। दोबारा देखना कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, उसके अंदर एक अंतःवर्त बना गया है और अंतःवर्त की परिधि का आपको ज्ञात करनी है। अंतःवर्त की परिधि क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है। तो देखो ये 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसके अंदर अंतःवर्त बन गया। तो जो इस वर्ग है ना उसके अंदर वर्त बना है, तो ये व्यास का काम करेगा इसकी भुजा। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 आ गई। तो त्रिज्या आने के बाद में आराम से निकाल सकते हैं वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो 2 पाई का मान 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, r का मान 7 रख देना तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह ये 15वीं प्रश्नावली कंप्लीट होती है। ठीक है ना? टोटल प्रश्न और टोटल एग्जाम्पल कर लिया हमने। कल हम नेक्स्ट प्रश्नावली 16वीं चालू करेंगे। ठीक है ना? उसमें पढ़ेंगे हम 9th क्लास में भी आपने पढ़ी है। जो 16वीं प्रश्नावली है उसमें पढ़ेंगे वर्त वर्ग, ये तो आएंगे। उसमें पढ़ेंगे हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इनमें पढ़ेंगे घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चीज़ें हम 16वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे। जो आपने 9th क्लास में भी आपने क्या है पढ़ा है, सेम उसी तरह के प्रश्न हैं, वही सूत्र हैं। इन प्रश्नावली में सूत्रों का ज़्यादा महत्व है। वैसे तो गणित में सूत्रों का ही महत्व होता है, बाकी सूत्र आपको याद होने ही चाहिए। ऐसे नहीं कि घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और लगा रहे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना? बेलन का आयतन ज्ञात करना है, लगा दिया शंकु के आयतन का क्षेत्रफल। तो आपको बेलन का आयतन है ना तो बेलन का ही लगाना है, और शंकु का आयतन ज्ञात करना है ना तो शंकु का आयतन का ही लगाना है। अगर आप ऐसे उल्टे सीधे लगा दोगे कि बेलन में शंकु का लगा दिया, शंकु में बेलन का लगा दिया, तो आपके आंसर तो आ जाएंगे, बाकी वो गलत होंगे। तो कल इसके सूत्र पढ़ेंगे और 16वीं प्रश्नावली चालू करेंगे। थैंक यू।